हाँ, बताओ क्वेश्चन क्या था। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये था ना। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर लिमिट का रूल्स क्या है ये तो पहले ये बता दो। लिमिट लिमिट का एक्चुअली रूल्स जो क्या है वो क्या है, क्या करना होता है लिमिट में। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करना होता है ना। जी यही तो सर। ये तो पहला यस रूल है ना, सर। कि हमको ये यस जो सर। लिमिट है यहाँ पर पुट करना है। कब पुट कर पाएंगे, अगर नीचे जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो पुट कर पाएंगे, वरना नहीं पुट कर पाएंगे, यस सर। है ना। तो यहाँ पर देखो क्या पुट कर पाएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना नीचे। यस सर, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर पाएंगे, नहीं कर यस सर, कर पाएंगे। पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा तो फिर वो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, यस सर। तो फिर वो नहीं पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि यहाँ पर इसको क्या हम लोग फैक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो देखेंगे। मतलब देखो वो ऊपर जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यस सर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हो तो क्या उसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। और नीचे देखो क्या है, नीचे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये क्या है, ये क्यूबिक फॉर्म पे है ना, क्योंकि क्यूब है। यस सर, ये क्यूबिक फॉर्म क्यूबिक पे। फॉर्म पे, क्यूबिक फॉर्म पे है ना। ओके मैं ये मैं जस्ट लिख रहा हूँ ये, जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब ये नहीं लिखना है, मैं अब जस्ट तुम लोग को समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक फॉर्म, है ना। और ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ था ना पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हुआ था ना। जी सर। ओके, यस सर। तो ये तो हम लोग जानते हैं, इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, ये तो मालूम है। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो और भी बहुत सारे फॉर्मूला है तुम्हारा, वो डिस्क्रिमिनेंट अच्छा निकाल के सर। भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यस सर। यस सर। लेकिन नीचे वाला देखो, ये जो टर्म है ये भी मैंने करवाया था तुम लोगों को पहले, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। इसको भी फैक्टर करने का एक अलग तरीका होता है ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये जो क्यूबिक फॉर्म में है इसको भी फैक्टर करने का एक रूल मैंने बताया था ना करने के लिए। यस सर। वो क्या था फॉर्मूला। सर वहाँ पे मतलब पुट करना है, 1 2 इस तरह करके देखना है, जीरो कब आएगा उसके बाद यस उसका। यस यस एब्सोल्युटली राइट। मतलब वो जो है उसका क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो फैक्टर या फिनिशिंग फैक्टर, है ना। यस सर, जीरो फैक्टोरियल। उस तरीके से उस रूल से इसको इसको फैक्टर करना होगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। मतलब कहीं भी अगर क्यूबिक क्यूबिक कोई भी अगर फॉर्म हो तो उसको हम लोग बाय वेनिसिंग फैक्टर और जीरो फैक्टर के द्वारा उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, पहले ये जो फैक्टर है इन दोनों को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर का जो है उसको पहले निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसको तो मालूम है कैसे करना है ना, कैसे करना है इसको। मिडिल टर्म फैक्टर है ना, यस सर। ये होगा ना। अब देखते हैं नीचे को, नीचे का जो टर्म है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसको हम लोग देखेंगे बाय वेनिसिंग फैक्टर और जीरो फैक्टर। तो देखो एक्स का वैल्यू कितना पुट करने से ये जीरो आएगा, 1। वन ना। कितना होगा देखो, वन क्यूब माइनस फोर इंटू वन प्लस थ्री, वन माइनस फोर प्लस वन थ्री, फोर माइनस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ वी पुट x equal to 1 then the term will be 0, है ना। तो फिर फैक्टर क्या होगा, therefore x minus 1 is a तक, ये मैंने बहुत बार समझाया था, फिर यस से एक बार सर। समझा रहा हूँ। तो x इक्वल टू अगर 1 होगा तो इधर को 1 अगर इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस वन होगा ना। तो यानी कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दैट फंक्शन। इसको कैसे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन से हम लिखेंगे, तीन फैक्टर लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म है। तो क्यूबिक अगर फॉर्म है तो उसको हम लोग तीन बार लिखेंगे, जो फैक्टर होगा उसको तीन बार लिखना है ना। अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, देखना है
ये टर्म लाना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स से, तो कितना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। देखो आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आ रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा सर है? नहीं, नहीं समझ में आया सर ये वाली दो नहीं लाइन। समझ में आया, अच्छा बोलो कौन सा समझ में नहीं आया। सर ओके सिंपल मैं शुरू तरीका से डिवाइड करके बता दीजिए, नहीं आ रहा है मैं समझ शुरू में। से एक बार समझा रहा हूँ, देखो पहले ठीक है, इसको हम लोग को फैक्टर करना है ना, यस सर। इस टर्म को हमको फैक्टर करना है। ये कौन सा टर्म है, ये क्यूबिक टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक्स का मैक्सिमम पावर क्यूब है, तो ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक टर्म। क्यूबिक टर्म को अगर सॉल्व करना है तो वो बाय वेनिसिंग फैक्टर के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेनिसिंग फैक्टर मतलब एक्स का वैल्यू कुछ एक पुट करना होगा ताकि इसका वैल्यू जीरो आए, तो यहाँ पर हमको साइड में पुट करके देखना है, वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, जो भी हो पुट करके देखना है कि क्या पुट करने के बाद वो जीरो आ रहा है, वो हमको देखना है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन पुट किए तो देख रहे हैं जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ओके, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू अगर वन पुट करेंगे तो ये जीरो आ रहा है ना, तो यानी कि ये बार लिखे बस यहीं पे, इफ वी पुट एक्स इक्वल टू वन देन द टर्म विल बी जीरो। ठीक है, तो अगर एक्स इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं तो वन को अगर इस साइड लेके आएंगे तो एक्स माइनस वन होगा या नहीं होगा? सर वो समझ में आ गया सर, ये लास्ट सेकेंड लाइन नहीं यहाँ समझ तक में आया समझ में कि आ रहा है, एक्स क्यूब तो माइनस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, ये समझ में आ रहा है, है। एक्स माइनस हाँ सर, वन इज अ फैक्टर, क्या वहाँ, ये समझ हाँ में आ सर, रहा है? हाँ सर, वहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमको एक्स यस माइनस सर। वन से इसको लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक मतलब दो लाइन करना है, एक लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, यहाँ पर x माइनस वन एज अ फैक्टर है, तो x माइनस वन को तीन बार सर वो लिखना होगा। फर्स्ट लाइन, ये लास्ट से सेकेंड लाइन कैसे लिखे हैं? देखो, x माइनस वन को तीन बार लिखना है, ठीक है। सर लास्ट सेकेंड लाइन कैसे लिखे हैं, लास्ट से सेकेंड लाइन? ठीक है, मैं लास्ट लाइन समझा रहा हूँ ना, यही समझोगे तो ये भी समझ में आएगा, पहले ये समझो, x माइनस वन इज अ फैक्टर है, तो इसलिए इसको कितना बार लिखना है, तीन बार लिखना है। क्यों तीन बार लिखना है, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है। अगर ये पावर अगर फोर होता तो इसको चार बार लिखना पड़ता, अगर इसका पावर पांच होता तो ये पांच बार लिखना पड़ता, इसका पावर मैक्सिमम तीन है तो ये तीन बार लिखना है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया अमित? सर मान वैल्यू पुट किए हैं सर, वो समझ में आ रहा है सर, वो क्लियर दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर x माइनस वन को तीन बार लिखे हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, x माइनस वन को तीन बार लिखना है, तीन बार लिखने के बाद इसको इस तरह से फैक्टर करने के बाद लिखना है ताकि ये जो टर्म है ये आए, इसको हमको लाना है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री हमको लाना है। अब यहाँ पर x माइनस वन है, तो जरूर यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना एक्स क्यूब आएगा, जी सर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया कितना आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखो, जो टर्म हमारे पास है, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये जो टर्म नहीं हमको सर। निकालने बोला है, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नो सर। नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बैलेंस करना होगा ना, काटना होगा। कैसे काटेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तभी ये कटेगा, तो यहाँ पर अब हमको प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स मल्टीप्लाई किए तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हो गया माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं काटेंगे लेकिन ये कट जाएगा ना। ओके, अब यहाँ पर कितना है, माइनस फोर एक्स, लेकिन हमारे पास आया कितना, माइनस एक्स, कितना शॉर्ट पड़ रहा है, माइनस थ्री एक्स शॉर्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस थ्री एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया, तो देखो आ रहा है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। हमको कैलकुलेशन करके ये लाना है। ठीक है, हाँ अब सर आ देखो गया। यहाँ पर एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अब देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना,
तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो यहाँ यस पर सर। भी देखेंगे ये मिडिल टर्म हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर मिडिल टर्म होगा तो इसको फिर आगे बढ़ते रहेंगे करने के लिए। यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर इसका होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ताकि माइनस माइनस करने के बाद 1 है, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। तो फिर ये नहीं होगा, तो यहीं तक खत्म, बस हमारा काम हो गया। अब वापस लिमिट पे आते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम था क्या था, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अब जो निकाले हैं लिमिट सर पुट करना है। दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है सबको? दे रहा है सर। सर हो गया, सर हो गया। ठीक है। तब यहाँ पर देखो 2 फैक्टर करने के बाद ये आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या x माइनस 1 कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? ऊपर भी x माइनस 1 है, नीचे भी x माइनस 1 है, तो क्या ये कट जाएगा? ये कट जाएगा, है ना। होगा कितना, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? धनीराम, विशाल, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जी सर। ओके। अब देखो क्या 1 पुट कर सकते हैं अभी लिमिट? देखो क्या यहाँ पर अभी 1 पुट कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो कर देंगे। लिखो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। हो गया। इस तरह से हमको लिमिट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करना था। ये तो फिर भी बहुत आसान था, इसको बस सिर्फ फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज कर देते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये दिमाग में रखना। जहां भी अगर ऐसा लगे कि वहां फैक्टर हम लोग कर सकते हैं तो फिर उसको फैक्टर कर देंगे, यस जैसे यहाँ सर। पर किया है। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट बताओ। लिमिट x टेंस टू 0। और भी है क्या? यस सर है, अभी 8 सवाल है। कितना? 8। एक भी नहीं हुआ? हाँ सर, इसके रिलेटेड 1 हो गया तो 3 हो गया, 3 भी अच्छा इसी तरह है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट बताओ। लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू बी पावर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये है ना। यस सर। अच्छा, लिमिट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो याद है ना? यस सर। एक एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्म था वो क्या था? ये था ना। यस सर, यही था। और एक था तुम्हारा, ये 0 होगा, ये था ना। एक था लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, और एक था लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, है ना। यस सर। यस सर। अब यही दोनों यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ई टू दी पावर एक्स का एक फॉर्म है और एक साइन एक्स का फॉर्म है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया था, अगर यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स है तभी इसका वैल्यू हम लोग 1 पुट कर पाएंगे, है ना। ये तीनों जब सेम होगा तभी इसका वैल्यू 1 होगा, वरना नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर कितना है? 2 है। नहीं, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, इसको। एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पर यस एक्स था, सर। फॉर्मूला में एक्स था, लेकिन यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड भी एक्स स्क्वायर से ही करना होगा, है ना। अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही होना होगा, और लिमिट भी
एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो होना होगा, तभी ये वन होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तीनों चीज अगर सेम होगा, ये तीन ई का को पावर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये तीनों जब सेम होगा तभी इसका वैल्यू वन होगा ना, यस सर। वरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है क्या? नो। नहीं है, तो वो लाना होगा नो हमको, सर। वो हमको लाना होगा। सेम उसी तरह से नीचे भी देखो साइन स्क्वायर एक्स है, अब साइन एक्स का साथ एक्स से डिवाइड करेंगे तभी यही वन होगा ना। लेकिन यहां पर भी देखो क्या नीचे एक्स डिवाइड है? नो सर। नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुझे पहले फॉर्मूला जो है उसको पहले कंप्लीट करना होगा, वरना नहीं होगा। अगर फॉर्मूला ठीक तरह से नहीं लिख पाएंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे इधर, x टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब लिमिट को सेपरेट करना है, सो लिमिट x टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये एक अलग लिमिट हो गया। और नीचे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये नहीं होगा, ऊपर भी दो साइन एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स है मतलब दो साइन एक्स है, नीचे भी दो एक्स स्क्वायर है, दो एक्स है, तो दोनों का एक साथ लिखेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सर तो एक्स दो है क्या? एक्स एंगल है ना सर। नहीं, हाँ, एक साइन एक्स के लिए एक्स एक्स चाहिए ना नीचे, यस सर। तो दो के लिए भी नीचे दो चाहिए, यस सर। यस सर ठीक तो है। इसीलिए इसको साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर यस ये ठीक। समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। हाँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर दो साइन एक्स है, उसके लिए दो एक्स नीचे भी है, तो साइन एक्स बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स, इसको एक साथ लिखेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जल्दी जाएगा ना। जल्दी। ओके। अब हमको क्या करना है, ये लिमिट जो है उसको सही फिट करना है, तो ऊपर लिखेंगे लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे? लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्स टेंस टू जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर टेंस टू भी जीरो होगा ना। यस सर। ओके, तो ऊपर का लिमिट जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऊपर का जो लिमिट था एक्स टेंस टू जीरो, क्या उसको हम लोग एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं सर। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसको हमको फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए इसको भी एक्स स्क्वायर होना होगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर तीनों सेम हो गया ना, तो अब इसका जगह हम लोग वन लिख सकते हैं, और नीचे कितना होगा वन स्क्वायर, यानी कि वन। क्लियर? समझ में आया सबको? सर थोड़ा ऊपर कीजिए पेपर। ओके, क्या ये समझ में आया सबको अभी? यस सर क्लियर है। ओके, तो इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम सारा सॉल्व करना होगा, लिमिट का जितना भी प्रॉब्लम मैंने दिया था वो इसी तरह से लगभग सबको करना है। ठीक है, बाकी हो जाएगा ना यस। सबका? बाकी जो प्रॉब्लम है क्या ये हो जाएगा? बाकी मैंने जितना भी प्रॉब्लम दिया हो करने के लिए, 8 प्रॉब्लम दिया था, क्या वो सॉल्व हो जाएगा अभी? सर लास्ट वाला नहीं हुआ था सर। लास्ट वाला कौन सा? बताओ, लॉग वाला। बताओ फिर से बताओ, क्वेश्चन बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग इंटू वन प्लस एक्स लॉग इनटू नहीं, लॉग वन प्लस एक्स। वन प्लस हाँ, एक्स बाय वन माइनस कॉस एक्स। बाई वन माइनस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस एक्स, ये था। यस सर। ऊपर क्या लॉग वन प्लस एक्स है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है? वन प्लस एक्स है सर, स्क्वायर नहीं है। वन प्लस एक्स है।
हाँ सर, हम तो एक्स ही लिखे हैं। हाँ सर, एक्स लॉग है सर, एक्स लॉग। एक्स लॉग है ना? यस सर। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं गलती हो रहा है। ओके, ये नहीं हुआ किसी का? नो सर। नो सर। देखो फॉर्मूला, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद में रखो। लॉग का फॉर्मूला क्या था? ये था ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन था ना? यही था ना धनीराम? यस सर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन, यही था ना लॉग का फॉर्मूला में? यस लेकिन सर। यहाँ पर देखो सिर्फ log वन प्लस एक्स है, क्या नीचे एक्स है? नो सर। नहीं है। ओके, तो उसको डिवाइड कंप्लीट करने करना के लिए क्या पड़ेगा। चाहिए हमको? एक्स चाहिए है ना? यस सर, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। एक्स, एक्स स्क्वायर से सर। क्यों एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड करेंगे? और वन माइनस कॉस टू एक्स मतलब टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, सर ये कैसे आया नीचे वाला सर? ये कॉस का फॉर्मूला है, ये त्रिकोणमिति में मैंने समझाया था जब वो मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल बताया था ना, तब मैंने यस बताया था सर। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो उसी तरह से कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। तो उसी तरह से टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होगा? वन माइनस कॉस एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये त्रिकोणमिति में फॉर्मूला था। त्रिकोणमिति में मैंने बताया था पहले भी, त्रिकोणमिति में बहुत सारा फॉर्मूला है, उसको याद रखना होगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दो साइन है ना, साइन स्क्वायर मतलब दो साइन है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए नीचे भी दो एक्स चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो हमको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, देखो यहाँ पर एक जो एक्स है वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना? log वन प्लस एक्स बाई एक्स। समझ में आ रहा है? यस एक जो सर। एक्स है वो कट जाएगा। देखो ये मेरा फॉर्मूला में आ जा रहा है ना, log वन प्लस एक्स बाई एक्स, ये तो हमारा फॉर्मूला है, वो हो जा रहा है। ठीक, अब नीचे का जो है इसको कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है? यहाँ पर है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब नीचे भी हमारा होगा एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू वन बाई फोर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं फोर से क्यों डिवाइड किया यहाँ पर? धनीराम, विशाल, गुलशन, यहाँ पर फोर से क्यों डिवाइड किया, ये क्या, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ रहा है सर। ओके, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स बाई एक्स, और नीचे देखिए ये भी कट जाएगा टू, तो ये वन बाई टू बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू पूरा होल स्क्वायर। हो गया काम हमारा, जो भी था ये भी फॉर्म में आ गया, ये भी फॉर्म में आ गया, बस हमको लिमिट अब सेपरेट करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स बाई एक्स, और नीचे लिख सकते हैं लिमिट एक्स बाई टू टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, साइड में लिखना है नीचे नहीं दिख रहा है। एक्स बाई टू टेंस टू जीरो। दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर लिमिट जो है दोनों को सेपरेट कर दिए, ऊपर एक लिमिट हो गया, नीचे भी एक लिमिट हो गया। अब नीचे हमारा यहाँ पर है साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू, तो लिमिट को भी एक्स बाई टू करना होगा, है ना? तभी तो इसका वैल्यू वन पुट कर पाएंगे ना। अब यहाँ पर तो लिख ही सकते हैं, अगर एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स बाई टू टेंस टू भी जीरो ही होगा, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। सर, हाँ बोलो। और
टू साइन सर वो कहाँ पे चला गया? बोलो। सर टू था ना, टू साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, वो टू जो नहीं है सर। यहाँ पर 1/4 से कट गया, यस। यहाँ पर 4 से डिवाइड किया ना, यस सर। तो यहाँ पर जो 4 से डिवाइड किया तो ये 1/4 इधर आ गया बैलेंस करने के लिए। यस सर। ठीक है, और ये 2 जो है वो 4 से कट गया तो ये 1/2 हो गया। इज इट क्लियर? ये 2 हो जाएगा, ये थोड़ा करेक्शन करके लिख देते हैं, 1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए, लास्ट ये करने के बाद मैं नेक्स्ट लेसन पे चल जाऊंगा। देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पर कुछ क्या है, क्या फॉर्मूला भी, ओके। देखो, साइन ऑफ log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, क्या दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिमाग में हमेशा ये रखो कि हमारा फॉर्मूला क्या है और यहाँ पर जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ये हमको पहले याद रखना होगा। यहाँ पर टर्म कौन सा है वो याद रखना होगा, और उसके रिलेटेड फॉर्मूला क्या है ये हमको याद रखना होगा। सर मतलब यहाँ से हमको साइन को हटाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर साइन ये हो जाएगा हमारा पूरा एक्स है ना, साइन एक्स होता है ना, यस सर। ये यस अगर सर। ये अगर एक्स है तो डिवाइड भी log 1 प्लस एक्स से करना होगा, तभी फॉर्मूला कंप्लीट होगा। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? ओके, देखो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, साइन ऑफ log 1 प्लस एक्स बाई log 1 प्लस एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? नो सर। नो सर। नहीं आया? देखो, साइन ऑफ, अगर इसको हम लोग एक्स मान के चलते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बाई एक्स होता है ना। यस सर। अगर ये log 1 प्लस एक्स को हम लोग अगर एक्स मान लेते हैं तो नीचे भी log 1 प्लस एक्स होना होगा ना, तभी ये साइन एक्स बाई एक्स होगा फॉर्मूला के लिए। यस ये सर। साइन साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, अगर ये पूरा को हम लोग एक्स मान के करेंगे तो नीचे भी ये पूरा log 1 प्लस एक्स से डिवाइड रहना होगा, तभी log एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला फिट होगा यहाँ पर। यस सर। साइन साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है ये याद रखना होगा, और यहाँ पर जो टर्म है वो भी देखना होगा, उसका रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा उसको यहाँ पर लाना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला है ना, तो अगर हम लोग इसको log 1 प्लस एक्स को अगर एक्स मान के चलते हैं तो ये साइन एक्स बाई एक्स हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट। अब log 1 प्लस एक्स तो यहाँ पर नहीं था ना, था यहाँ पर नहीं था, इसलिए इसको बैलेंस कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया log 1 प्लस एक्स, और नीचे तो एक्स था ही यहाँ पर, उसको लिख दिया। क्लियर? यस सर। देखो, अब दोनों अलग अलग फॉर्मूला हो जा रहा है, ये भी देखो फॉर्मूला हो जा रहा है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, और ये भी फॉर्मूला हो जा रहा है साइन ये पूरा एक्स बाई एक्स। अब हमको क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ log 1 प्लस एक्स बाई log 1 प्लस एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। समझ में आ रहा है? सर सर। सर बोलो। सर लिमिट पार्ट में सकते हैं सर, जैसे कि हाँ, लिमिट को हम लोग मल्टीपल हो या डिवाइड हो या प्लस हो या माइनस हो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है ये तो फॉर्मूला में आ गया,
लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, क्लियरली समझ में आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर 1 होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन ये अगर x है तो ये और ये तो सेम हो रहा है, लेकिन लिमिट अलग हो गया है ना? यस सर। तो लिमिट को भी चेंज करना होगा। x टेंस टू तो क्या इसको हम लोग लिख सकते सर हैं लिमिट? वो एक्स के जगह पे नहीं समझ में आ रहा। रुको, तीसरा हो जाएगा। कहाँ पर बोलो? सर वहाँ पे log 1 प्लस एक्स, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर यस सर। वो तो एक्स सर उसको समझ रहे हैं, साइन एक्स बाय एक्स, तो एक्स हाँ की जगह पे लॉग है, तो फिर वहाँ पे एक्स कैसे होगा सर बाद में? हाँ, यहाँ पर तो x नहीं होगा, इसको सीधे log 1 प्लस कर दिए, क्योंकि मैंने बताया था यस ना सर। अभी, तो मैंने बताया हाँ सर कि समझ गए लिमिट सर। एक बाई एक, लिमिट x टेंस टू 0, ये तीनों अगर सेम होगा तभी इसका वैल्यू 1 होगा। यस सर। लेकिन यहाँ पर ये और ये तो सेम है, लेकिन ये अलग था, इसलिए इसको भी यस सेम सर। करना होगा। अब मैंने ये भी बताया था कि हम लोग ऐसे ही इसको नहीं लिख सकते हैं, वो देखना होगा कि हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर log 1 प्लस एक्स अगर है, यहाँ पर x का जगह अगर 0 पुट करेंगे तो कितना होगा? log 1 होगा या नहीं होगा? अब log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है ना? ये तो log में मैंने बोला था कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये log 1 प्लस एक्स टेंस टू 0 होगा या नहीं होगा? अगर x टेंस टू 0 होता है तो क्या log 1 प्लस एक्स टेंस टू भी 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। अब देखो ये तीनों सेम हो गया, इसका वैल्यू भी 1, और ये तो 1 ही हो रहा है, तो ये हो गया 1। इसलिए मैंने बताया था पहले ही कि log का एक तो देखना होगा टर्म यहाँ पर कौन सा है, तो वो देखना होगा, और उसका रिलेटेड जो फॉर्मूला है log का वो भी याद रखना होगा। दोनों को कंबाइन करके हमको ये लाना है। क्या होगा सर? बोलो गुलशन। सर log ऑन 1 प्लस एक्स जो लिमिट में है सर, हाँ तो ये, सर log 1 का वैल्यू तो 0 होगा सर, हाँ एक्स तो का ये वैल्यू। टेंस टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर x टेंस टू 0 होता है तो log 1 प्लस एक्स भी टेंस टू 0 होगा या नहीं होगा, वही मैंने बताया यहाँ पर। अगर x का जगह यहाँ पर 0 पुट करोगे तो log 1 दैट इज 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो मतलब x टेंस टू अगर 0 होगा तो log 1 प्लस एक्स भी टेंस टू 0 ही होगा ना। अगर लिमिट को चेंज करना होगा तो वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करके सर देखना होगा क्या हो रहा है। जैसे log 1 का मैं वैल्यू 1 बात, होगा, 0 होगा सर। हाँ एक बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मान लो हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट कर रहे हैं, मान लो कहीं एक प्रॉब्लम है, हमको ये पुट करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट करना है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर वहां पर x टेंस टू अगर 0 होगा तो z टेंस टू कितना होगा? 1 होगा या नहीं होगा? अगर x टेंस टू 0 होगा तो z टेंस टू 1 होगा या नहीं होगा? ये कैसे निकालेंगे? ये जो लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ पर पुट करना होगा, पुट करके देखना होगा z कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये z टेंस टू भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 है तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। उसी तरह से मान लो हम लोग पुट कर रहे हैं z इक्वल टू वाई माइनस 1, तो अगर y टेंस टू 1 है तो x टेंस टू कितना होगा? y टेंस टू अगर 1 होता है तो x टेंस टू 0 कितना होगा? 0। 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। लिमिट को इस तरह से चेंज किया जाता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे, मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जब हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे तो इस तरह से उसको चेंज करना होता है। ठीक है, ये लिमिट चेंजिंग का तरीका होता है। जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देना है, पुट करके देखना है कि वो कितना आ रहा है, जितना आएगा टेंस टू उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये x टेंस टू 0 होगा, यहाँ पर 1 आ रहा है तो z टेंस टू 1 होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 1। इस तरह से हमको लिमिट को सारा सॉल्व करना होगा। ओके, और किसी को कुछ डाउट लिमिट पे? क्योंकि लिमिट समझ में नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यूटी भी नहीं समझ में आएगा, फिर डेरिवेटिव भी है, फिर इंटीग्रेशन भी है, सब समझना है। लिमिट क्लियर सर।
ओके, तो अगर लिमिट भी क्लियर हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूटी भी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूटी का कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ही आसान लेसन है। अगर लिमिट समझ में आ गया तुमको तो कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है। मैं बस एक लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आज तो ये नहीं करा पाऊंगा, टाइम कम है। तो कंटिन्यूटी का बस थोड़ा सा पोर्शन मैं अभी यहाँ पर दिखा के रख रहा हूँ, नेक्स्ट दिन इसको करूंगा। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी मतलब एक फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए पॉइंट पे, एट द पॉइंट x इक्वल टू ए, द फंक्शन एफ एक्स will be continuous if limit x tends to a plus fx equal to limit x tends to a minus fx equal to f of a। अगर ये होता है तो हम लोग बोल सकते हैं that the function is continuous at x equal to a। ये मैंने जब लिमिट जब शुरू किया था तब मैंने बताया था ना ये टर्म, ये प्लस और माइनस से क्या है यह सर बताए थे। बताए थे। क्या है ये प्लस से और माइनस से क्या है? प्लस है मतलब ए से बड़ा, राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड टेंस टू ए। यस सर। और ए माइनस मतलब फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए टेंस टू ए। माइनस इसका साइड। मतलब होता है ए प्लस और ए माइनस। तो ये दो लिमिट, ये दो पॉइंट पे लिमिट और ए पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों अगर सेम हो जाता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर? ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा तो शायद ये जो कंफ्यूजन है वो शायद वो पूरा क्लियर हो जाए। एक फंक्शन यहाँ पर देखो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x इफ माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 equal to 1 minus 2x when 0 less than equal to x less than half and equal to 1 minus 1 minus 2x if x greater than equal to half। मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, we have to test the continuity of the function at x equal to half। मतलब ये जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे मतलब 1/2 पॉइंट पे क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हमको टेस्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? नो सर। नहीं है? ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, मतलब अगर x का वैल्यू माइनस हाफ से 0 के बीच होता है तो फंक्शन का वैल्यू ये लेंगे 1 प्लस 2x, और अगर 0 से हाफ तक होता है तो उसका वैल्यू लेंगे 1 माइनस 2x, और अगर हाफ से बड़ा हो जाता है तो फिर उसका वैल्यू लेंगे -1 माइनस 2x। ये फंक्शन का डिफाइन किया गया है फंक्शन को, ये तुम्हारा प्रॉब्लम पे दिया रहेगा। अब हमको देखना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हमको टेस्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर? क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया? ओके, x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ये समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन जो है, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे मतलब ये 1/2 पॉइंट पे क्या ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हमको टेस्ट करना है। पहले कंटिन्यूअस ही समझ में नहीं आया। हाँ, तो कंटिन्यूटी मतलब ये होता है a प्लस a माइनस और इक्वल टू a, अगर ये तीनों वैल्यू सेम होता है तो वो फंक्शन को बोलेंगे x इक्वल टू a पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस मतलब विदाउट ब्रेकिंग, द फंक्शन इज गोइंग ऑन, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। वो पॉइंट का राइट साइड पे जो वैल्यू निकलेगा, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू निकलेगा और उस पॉइंट पे जो वैल्यू निकलेगा, तीनों वैल्यू अगर सेम होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। कंटिन्यूटी मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से चले जा रहा है, ये हो जाएगा कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमको ये टेस्ट करना है x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हमको टेस्ट करना है। तो क्या निकालना होगा, पहले हाफ प्लस पे लिमिट देखना होगा क्या हो रहा है, फिर हाफ माइनस पे देखना होगा, फिर इक्वल टू हाफ पे देखना होगा। अगर वो तीनों वैल्यू सेम होता है तो इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे।
ठीक है, तो पहले क्या निकालना होगा, पहले लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस इसका वैल्यू निकालेंगे। हाफ प्लस मतलब हाफ प्लस मतलब क्या होगा, 1/2 प्लस इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था। अभी यहाँ पर a प्लस मतलब क्या होगा, a माइनस मतलब क्या होगा, ये मैंने बताया था। तो हाफ प्लस का मतलब क्या होगा गुलशन? यस सर। हाफ प्लस का मतलब क्या होगा? एक्स से बड़ा सर। x से बड़ा नहीं, हाफ से बड़ा। हाफ से बड़ा सर। यस सर, हाफ से बड़ा। मतलब ये अगर बीच में कहीं 1/2 है तो 1/2 प्लस मतलब फ्रॉम द राइट साइड टेंस टू 1/2, है ना। और हाफ माइनस मतलब फ्रॉम द राइट साइड टेंस टू 1/2। तो हाफ प्लस मतलब हाफ से बड़ा लेकिन टेंस टू हाफ, ठीक है ना। 1/2 Yes. प्लस मतलब टेंस टू 1/2 बट ग्रेटर देन 1/2, दैट इज कॉल्ड हाफ बाई टू प्लस 1/2 प्लस। सर तो ये एफ मतलब एक्स, सर एफ एक्स और एक्स का जो वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, हम्म, सर इसको कंटिन्यूस फॉर्मूला पे रख के पुट करके देखना है आंसर। हाँ हाँ, ये जो वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया गया है इसको देखना है कौन सा हो रहा है। अब यस यहाँ सर। पर हाफ प्लस मतलब हाफ से बड़ा। अब यहाँ पर बोलो तो हाफ से बड़ा कौन सा है, ये है कि ये है कि ये होगा, कौन सा होगा हाफ से बड़ा? 1/2 से बड़ा यहाँ पर कौन सा है तीनों में से? ये है कि ये है कि ये है, कौन सा है? लास्ट सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला, है ना। यस सर। तो फिर एफ एक्स का क्या कितना लिखेंगे? -1 -2x। गुड, सो दैट इज लिमिट x टेंस टू हाफ -1 -2x। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब लिमिट पुट कर दो, तो -1 -2 इंटू हाफ दैट इज 1, सो -1 -1 दैट इज -2। क्लियर? अब हमको देखना है हाफ माइनस पे। हाफ माइनस मतलब कितना होता है? हाफ से छोटा, है ना। यस सर। अब हाफ से छोटा कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा? दोनों में से कौन सा होगा? ये तो हाफ से बड़ा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाफ से छोटा इन दोनों में से कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा? फर्स्ट वन, वाला सर। बोलो, ये पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा? दोनों में से कौन सा होगा हाफ से छोटा? सबसे हरिराम, छोटा कितना है सर? -1/2 सर, ऊपर वाला। 2 क्या ये हाफ से छोटा नहीं है? सर तो नीचे x के इक्वल में भी तो है सर। एक लेस देन हाफ है ना, लेस देन मतलब ही तो छोटा। x। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता वो अलग बात होता, लेकिन ये लेस देन है ना, एक्स लेस देन हाफ, तो ये सर तो तो यहाँ हाफ से छोटा ही होगा ना। पे यस सर, यस सर। अब यहाँ पर मैंने एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये भी हाफ से छोटा है और ये भी हाफ से छोटा है, यस सर। दोनों छोटा है। तो फिर कौन सा लेंगे, देखो इसको ग्राफ पे पुट करो तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सर जो मैक्सिमम वैल्यू में छोटा रहेगा सर उसी को नहीं ना लेंगे सर। नहीं, जो सबसे करीब होता है, मतलब जो इंटरवल उस पॉइंट का करीब होगा उसको पहले लेंगे। अच्छा सर, तब तो नीचे वाला ही होगा सर। ये 0, ये हाफ, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो हाफ या हाफ से बड़ा यानी सर कि ग्राफ नहीं दिख रहा है। ये हाफ यानी कि हाफ से बड़ा यानी कि इस साइड, देखो ये हाफ या हाफ से बड़ा यानी कि इस साइड, 0 से हाफ मतलब ये वाला बीच वाला, और ये माइनस हाफ या 0 से छोटा यानी कि ये वाला, है ना। माइनस हाफ से लेके 0 तक मतलब ये इंटरवल, ठीक है। 0 से हाफ मतलब ये इंटरवल, हाफ से बड़ा यानी कि इधर का जो भी पोर्शन बचा है ना। अब ये बताओ, ये हाफ के करीब कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है कि ये इंटरवल है? 0 से हाफ ये हाफ के करीब है या माइनस हाफ से 0 ये करीब है? कौन सा 0 हाफ के ज्यादा करीब है? 0 वाला सर। 0 से हाफ, ये वाला। यस। यस सर। ये होगा लिमिटिंग वैल्यू। सर तो सबसे करीबी वाला क्यों लेंगे सर? ऐसा ऐसा कंडीशन ही है सर। हाँ, क्योंकि टेंस टू मतलब ही होता है एकदम करीब, टेंस टू का मतलब ही होता है करीब जाना, लेकिन उसको कभी टच नहीं कर पाएंगे। लिमिट का मतलब ही यही होता है, लिमिट का मतलब ही यही होता है, टेंस टू सर दैट बट कैन नॉट टच दैट सर पॉइंट। अगर यदि x एट द पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 दोनों तो करीब ही है सर। बोलो बोलो,
दोनों तो करीब ही है, तो कैसे नहीं, पता करें मैंने कि क्या कौन। बताया, दोनों में से जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसको लेना है। तो कैसे सर। पता करें सर, कैसे तो पता इसलिए तो चल ये रहा है। ड्रॉ किया ना, इसलिए तो ये ड्रॉ करके समझाया है कि जी हाफ के सर। ज्यादा करीब कौन सा है। जीरो से हाफ ये सबसे करीब है, ये उससे दूर है। और 0 से -1/2 ज्यादा दूर है सर। ये दूर है, ये ज्यादा करीब है। सर ये कैसे पता करें कि ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा नजदीक है। तो इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके बताया ना, देखो मान लो ये माइनस हाफ है, ये जीरो है, और ये हाफ है। ठीक है, अब देखो यस सर। ये माइनस हाफ से जीरो मतलब यहां से ये तक, ये जीरो से हाफ मतलब यहां तक। अब तुम ही बताओ, ये हाफ है ना। यस सर। अब ये दोनों इंटरवल में से हाफ के करीब कौन सा है, ये है कि ये है। सर दोनों तो इक्वल ही लग रहा है। नहीं, ये करीब है ना। करीब मैंने बताया, मैंने करीब मतलब वो करीब नहीं जो मैं टच कर पाऊंगा, वो नहीं। हाफ के करीब कौन सा है, ये इंटरवल है कि ये इंटरवल है, दोनों में से कौन सा करीब है। जीरो इंटरवल है सर। ये वाला करीब है ना, यस सर। जीरो से सर हाफ कैसे या। है वो नहीं पता चल रहा मुझे। अरे मैंने तो यही तो ड्रॉ करके तो यहाँ समझा रहा हूँ, तो वही वाला ना। सामने दिख तो दोनों में रहा से है। करीब कौन सा, यहाँ पर तो दिखाई तो दे रहा है ना क्लियरली कि हाफ के करीब कौन सा है, ये इंटरवल है कि ये है। ये करीब है, ये थोड़ा दूर है उससे। यस सर। मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तुमको नापने नहीं बोल रहा हूँ कि कौन से ज्यादा करीब है। मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम के यस। हिसाब से। प्रॉब्लम का हिसाब से जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसको लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। हो सकता है दोनों करीब हो सकता है, मैंने ये भी बता दिया दोनों करीब हो सकता है, लेकिन दोनों में से जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसको लेना है। क्यों? क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है टेंस टू दैट पॉइंट, मतलब जितना करीब हो सके उतना करीब जाना, इसी का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, तो ये जीरो से हाफ जो है, ये हाफ के ज्यादा करीब है, तो इसके बीच जो वैल्यू होगा वही हमको लेना है। इसके बीच वैल्यू कितना है, 1 - 2x, तो ये 1 - 2x ही लेना है। क्लियर? यस सर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज जीरो। तो देखो, वन हाफ प्लस में कितना आ रहा है, हाफ प्लस में कितना आया, -2 सर। और हाफ माइनस में कितना आया। जीरो। तो दोनों क्या सेम हो रहा है, सर। नहीं हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स सर। टेंस टू हाफ प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू हाफ माइनस एफ एक्स। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस सर एट एक्स इक्वल टू हाफ। बोलो। हमको ये ज्यादा करीब मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये गधे, इसलिए मैं तो ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दोनों में से करीब कौन सा है। करीब मतलब वो टच करने वाला करीब नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से जो करीब होता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये पिक्चर में देखो, ये तो हाफ पॉइंट है ना। यस सर, हाफ पॉइंट है। हाफ के मतलब बगल में कौन सा इंटरवल है, ये है कि ये है। ये अगर हाफ पॉइंट है तो इसका करीब कौन सा है, ये वाला है कि ये है, ये है ना। यस सर, अब तो समझ इसलिए में इसको आया लेंगे, हमको। ये दूर पे है। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये दूर है, ये करीब है। मैं वो डिस्टेंस वाला बोल नहीं रहा हूँ। मैथमेटिक्स के हिसाब से हाफ के करीब ये इंटरवल है, ये थोड़ा उससे दूर है, ये करीब है, हाफ के करीब है, मतलब हाफ के बगल पे ही है, ये उससे एक धप बाद है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, जो सामने वाला होगा उसी को लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको दूर इसको करीब बोला जाता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से। मैं डिस्टेंस के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तुमको यहाँ पर मैंने बम्बई से दिल्ली तक डिस्टेंस नहीं नापने बोल रहा हूँ कि वो डिस्टेंस वो दूर हुआ ये करीब है। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये करीब है, ये दूर है। ठीक है, मैं ये तो समझ में आ गया, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मान लो x इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमको टेस्ट करना है, तो ये बताओ, ये मान लो x इक्वल टू 1 पॉइंट है। ठीक है, अब एक इंटरवल है जीरो से हाफ, और एक है जीरो से माइनस हाफ। तो तुम बताओ, ये जीरो से हाफ और जीरो से माइनस हाफ, इन दोनों में से 1 के करीब कौन सा है, ये है कि ये है। सर 1/2। ये वाला है ना, यस सर। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, सेम उसी तरह से अब देखो, ये एक इंटरवल है यस सर। और ये एक इंटरवल है, तो ये दोनों इंटरवल में से 1 के करीब कौन सा है, 1 से 2 या 2 से 3? 1 से 2। 1 से 2, तो फिर ये लेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया समझ। इसी का मतलब होता है लिमिट का लेना। क्यों? लिमिट का मतलब ही होता है जो सबसे ज्यादा करीब होगा। सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, करीब नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो करीब होगा। दोनों करीब हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो ज्यादा करीब होगा ना। जो ज्यादा यस करीब सर। होगा उसको लेना है। उसको समझने के लिए मैंने ये तुमको ड्रॉ करके समझाया। अगर ये समझ में आ जाएगा तो तुमको ये बाद में ड्रॉ भी नहीं करना होगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इंटरवल देख के। ठीक है? जैसे मैंने यस यहाँ पर सर। बोल रहा हूँ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों में से ये बताओ, एक्स इक्वल टू अगर हाफ एक्स इक्वल टू 3/2 पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ये बताओ 3/2 में कौन सा इंटरवल लेंगे तीनों में से? किसको लेना है, ये कि ये? थ्री थ्री बाई बाई टू टू का पे मतलब सर। कितना होता है? 1.5 ना। यस सर। तो ये बताओ कि 1.5 तीनों में से किसमें होगा, कौन में इसमें होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा? ऊपर वाला में सर, 1 से 2 के बीच में। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही सबसे ज्यादा करीब है। करीब नहीं बल्कि इसका अंदर ही है 1/2। ये तो दूर हो जा रहा है, ये भी उससे यस भी सर। दूर हो जाएगा, लेकिन इसका अंदर रहेगा। तो इसको लेना है, ये दोनों को नहीं लेना है। ठीक है? यस सर। ओके, चलो फिर खत्म करते हैं यहीं पे क्लास आज का। कंटिन्यूटी का जो यस सर। बाकी का प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट दिन पूरा डिटेल्स में इसको समझाऊंगा। ओके। यस सर। ओके। यस सर। ओके, चलो बाय एवरीवन।